जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर एक बार फिर से पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप इसको किसी भी हाल में जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 100% साथियों यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और बताइए कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी यहाँ पे झील हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए, क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे बैकाल झील हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि टेलर घाटी अवस्थित है। बताइए आप सभी लोग कि टेलर घाटी अवस्थित हो जाएंगे कहाँ पर। तो याद रखिएगा साथियों, टेलर घाटी यह आपके ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताइए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो थार मरुस्थल ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे हो जाएंगे सहारा मरुस्थल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सहारा मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बृहद बेसिन अवस्थित है। बताइए साथियों कि बृहद बेसिन ये कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, बृहद बेसिन ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है साथियों कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह आपके जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रजाओ की घाटी अवस्थित है। बताइए कि रजाओ की घाटी साथियों कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रजाओ की घाटी यह साथियों कहाँ पर अवस्थित होगा। तो रजाओ की घाटी हो जाएंगे साथियों आपके नाइजीरिया में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, नाइजीरिया में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताइए कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा होगा। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे एंडीज हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, एंडीज होगा। अगला प्रश्न है आपका कि माउंट एटना है। बताइए साथियों कि माउंट एटना हो जाएंगे। तो माउंट एटना साथियों यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है आपका कि किलिमंजारो है एक। बताइए तो किलिमंजारो एक क्या है। तो किलिमंजारो साथियों याद रखिएगा आग्नेयगिरी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आग्नेयगिरी। अगला प्रश्न है आपका कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप साथियों कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा फिजी द्वीप यह आपके हो जाएंगे प्रशांत महासागर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार का छत साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पामेर को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है।
बताइए साथियों कि सिस्मोग्राफ जो है ना ये क्या रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप को क्या करते हैं, तो ये रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। बताइए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट जो है साथियों ये नेपाल में है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, नेपाल में। आगे देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनने वाला पर्वत है। तो फ्रांस एवं यहाँ पे क्या साथियों कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनने वाला पर्वत कौन सा होगा। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, पेरिनीज हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर यहाँ पे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा फिनलैंड को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि तुईरीऔल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो तुईरीऔल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो ये किस राज्य में है। तो साथियों याद रखिएगा मिजोरम में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, मिजोरम। अगला प्रश्न है साथियों कि पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो पुनः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है यहाँ पर कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, सिक्किम। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा शहर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग बेंगलुरु हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो रायपुर जो है ये किस राज्य की राजधानी हो जाएंगे। तो रायपुर जो है साथियों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है साथियों कि नामदफा नेशनल पार्क है। बताइए कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है साथियों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है साथियों। बताइए कि असम में मानस सेंचुरी जो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो असम में मानस सेंचुरी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हाथियों के लिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा साथियों यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि कोंकण रेलवे जोड़ती है। बताइए तो कोंकण रेलवे जो है ना किसको किससे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है ये रोहा को मैंगलुरु को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा, रोहा को मैंगलुरु से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है। तो थार एक्सप्रेस जो है ना ये कहाँ पर जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग थार एक्सप्रेस जो है ये आपके पाकिस्तान में जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार का शोक जो है ना कौन सी नदी है। बताइए कि बिहार का शोक कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे कौन से। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है ये भारत की
सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 1 क्वेश्चन से लेकर कुल 30 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।